एक बार मैं क्वेश्चन नंबर 43 बता दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 43, ठीक है। फ्री कैश फ्लो फॉर फर्म एंड फ्री कैश फ्लो फॉर इक्विटी वाले कॉन्सेप्ट पे नहीं है, बट तो भी इसको मैं क्या कर रहा हूं, एक बार डिस्कस कर ले रहा हूं, ठीक है। जो हमने डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल पढ़ा था ना, उसके ऊपर बेस्ड है, बट बना सकते हैं आसानी से क्वेश्चन, तो उसकी भी क्या होगी, रिवीजन हो जाएगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 43 जो है, एक बार उसको रीड करना। मिस्टर ए इज थिंकिंग ऑफ बाइंग शेयर्स एट ₹500 ईच, हैविंग फेस वैल्यू ऑफ ₹100, ठीक है। He is expecting a bonus at the ratio of 1:5 during the 4th year. ओके, यहाँ पे अभी तक हमने जो भी रीड किया उससे क्या समझ में आ रहा है कि आज की तारीख में जो शेयर का प्राइस हो कितना है, 500 रुपए, एंड फेस वैल्यू पर शेयर कितना है, 100 रुपए। मिस्टर ए को लग रहा है कि 4th ईयर में जो है क्या होगा, कंपनी जो है बोनस शेयर्स देगी, और किस रेशियो में, 1:5 में। 1:5 का मतलब क्या हो रहा है, हर 5 शेयर के बदले में 1 शेयर क्या होगा, कंपनी बोनस में देगी, ठीक है। Annual expected dividend is 20% and the same rate is expected to be maintained on the expanded capital base, ठीक है। डिविडेंड का जो रेट रहेगा वो क्या रहेगा, 20% ही रहेगा, ठीक है, हर साल। एंड जब कंपनी बोनस शेयर्स इश्यू कर देगी ना, उसके बाद भी जो है डिविडेंड का जो रेट है वो क्या रहेगा, 20% ही रहने वाला है। ओके, ही इंटेंड्स टू सेल द शेयर्स एट द एंड ऑफ 7th ईयर, ठीक है, एट द एंड ऑफ 7th ईयर एट एन एक्सपेक्टेड प्राइस ऑफ ₹900 ईच। मिस्टर ए क्या सोच रहा है कि 7th ईयर के एंड में क्या करेगा, शेयर को 900 रुपए में बेच के निकल जाएगा। इंसिडेंटल एक्सपेंसेस फॉर परचेज एंड सेल ऑफ शेयर्स आर एस्टिमेटेड टू बी 5% ऑफ द मार्केट प्राइस, ठीक है। तो मिस्टर ए जब शेयर खरीदेगा तब भी उसको 5% का खर्चा लगेगा, और जब वो शेयर्स बेचेगा तब भी क्या उसको 5% का खर्चा लगने वाला है। ओके, ही एक्सपेक्ट्स अ मिनिमम रिटर्न ऑफ 12% पर एनम। डिस्काउंटिंग का जो रेट है वो क्या है, 12% दिया। शुड मिस्टर ए बाय दी शेयर, मिस्टर ए ने जो शेयर खरीदना चाहिए या नहीं, इसके लिए हम क्या करेंगे, इंट्रिंसिक वैल्यू फाइंड करेंगे। आज की तारीख में उस शेयर का प्राइस क्या रहना चाहिए, कि अगर हमें 12% रिटर्न चाहिए तो आज की तारीख में उस शेयर का प्राइस क्या रहना चाहिए, वो निकाल लेते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होगा, हम मिस्टर ए को बता पाएंगे कि उसने शेयर खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। इफ सो व्हाट मैक्सिमम प्राइस शुड ही पे फॉर ईच शेयर, वही अज्यूम नो टैक्स ऑन डिविडेंड इनकम एंड कैपिटल गेन, ठीक है, टैक्स वगैरह कुछ भी लेना नहीं है, बन जाएगा एकदम आसानी से, ठीक है, एकदम आसानी से बना सकते हैं। ये डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल का ही क्वेश्चन है, बस क्या हो रहा है, कुछ एडजस्टमेंट्स नहीं आ गई कि जब हम शेयर्स खरीदेंगे तब 5% का खर्चा होगा, जब हम शेयर्स बेचेंगे तब भी 5% का खर्चा होगा। और एक और एडजस्टमेंट जो नया है वो क्या है कि 4th ईयर के एंड में क्या हो रहा है, कंपनी बोनस शेयर्स इश्यू कर रही है, किस रेशियो में, 1:5 है। तो वही चीज ना डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल, सिर्फ क्या करा, एडजस्टमेंट्स बढ़ा दिया, ठीक है। कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है तो आप इजीली जो है ये क्वेश्चन को बनाते आपको आ जाना सही। ओके, यहाँ पे लेट सपोज करो हम क्या कर रहे हैं, ऐसा मान रहे हैं कि मिस्टर ए क्या कर रहा है, 1 शेयर खरीद रहा है, ठीक है। आज की तारीख में क्या हो रहा है, मिस्टर ए 1 शेयर खरीद रहा है उस कंपनी का, ओके। तो उस केस में क्या होगा, उसको 1st ईयर के एंड में क्या होगा, 1 शेयर के ऊपर डिविडेंड मिलेगा। कितना मिलेगा उसको, फर्स्ट ईयर के एंड में कितना डिविडेंड मिलेगा, 100 मल्टीप्लाइड बाय 20%, फेस वैल्यू पर शेयर मल्टीप्लाइड बाय डिविडेंड का जो रेट है, तो 100 मल्टीप्लाइड बाय 20% यानी कितना, 20। सेकंड ईयर के एंड में भी डिविडेंड कितना मिलेगा, 20 ही रहेगा। थर्ड ईयर के एंड में भी डिविडेंड कितना मिलेगा, 20 ही रहेगा, क्योंकि डिविडेंड का रेट कुछ भी चेंज हो रहा है क्या, नहीं। और उसने 1 ही शेयर खरीदा था, तो फर्स्ट ईयर के एंड में भी उसके पास 1 ही शेयर रहेगा, सेकंड ईयर के एंड में भी उसके पास 1 ही शेयर रहेगा, थर्ड ईयर के एंड में भी उसके पास 1 ही शेयर रहेगा। तीनों साल जो डिविडेंड रहेगा वो भी क्या रहेगा, सेम ही रहने वाला है। 4th ईयर क्या होगा, बट 4th ईयर क्या हो रहा है, कंपनी बोनस शेयर्स इश्यू कर रही है। अब क्या होगा, मिस्टर ए ने 1 शेयर खरीदा था ना, मिस्टर ए ने क्या करा था, 1 शेयर खरीदा था कंपनी का, तो उसको कितने बोनस शेयर्स मिलेंगे, हर 5 शेयर के बदले में 1 शेयर क्या हो रहा है, बोनस में दे रही है कंपनी। बट उसके पास तो 1 ही शेयर है, तो उसको कितना शेयर बोनस में मिलेगा, उसको कितने शेयर बोनस में मिलेंगे, 1/5 मल्टीप्लाइड बाय 1, यानी कितना, 0. ठीक है। मिस्टर ए अगर 1 शेयर खरीद रहा है कंपनी का, तो 4th ईयर जब कंपनी बोनस शेयर्स इश्यू करेगी तो उसको कितना शेयर बोनस में मिलेगा, 0.2 शेयर्स, ठीक है। मान लो यहाँ पे फ्रैक्शनल शेयर्स भी हो सकते हैं, ओके। 0.2 शेयर्स क्या होगा, उसको बोनस में मिल जाएंगे। तो 4th ईयर के एंड में अब मिस्टर ए के पास कितने शेयर्स रहेंगे, 1 शेयर जो उसने खरीदा था वो, और 0.2 शेयर जो उसको बोनस में मिल रहे हैं वो, पूरे मिला के कितने, 1.2, ठीक है। तो अब बताना उसको 1.2 शेयर्स के ऊपर क्या होगा, डिविडेंड मिलेगा। 1 शेयर के ऊपर डिविडेंड कितना है, 20 रुपए का, तो 1.2 शेयर्स के ऊपर कितना रहेगा, 1.2 मल्टीप्लाइड बाय 20 कितना आएगा, 24 रुपए, ठीक है। तो 4th ईयर में उसको डिविडेंड कितना मिलेगा, 24 रुपए का, बात समझ में आ गई। 5th ईयर में भी डिविडेंड कितना मिलेगा, उसको 24 रुपए का मिलेगा, क्योंकि 5th ईयर के एंड में भी उसके पास कितने शेयर्स रहेंगे, 1.2 रहेंगे, और डिविडेंड का रेट तो सेम ही है, तो 5th ईयर में कितना डिविडेंड मिलेगा, 24।
सिक्स्थ ईयर में कितना डिविडेंड मिलेगा 24, सेवेंथ ईयर में कितना डिविडेंड मिलेगा 24। बात समझ में आ गई, ठीक है। अब क्या हो रहा है, सेवेंथ ईयर के एंड में वो शेयर को बेच दे रहा है, कितने में, 900 रुपए में। बट क्या उसको 900 रुपए आएंगे क्या, नहीं, ठीक है। अगर वो एक शेयर बेचता था तो 900 रुपए आते थे ना, बट उसके पास कितने शेयर्स रहेंगे एट द एंड ऑफ सेवेंथ ईयर, 1.2 शेयर्स रहेंगे। तो उसको बेच के कितना पैसा आएगा, 900 मल्टीप्लाइड बाय 1.2। एक शेयर की प्राइस जो है सेवेंथ ईयर के एंड में कितनी है, 900 है। बट वो मिस्टर के पास कितने शेयर्स रहेंगे सेवेंथ ईयर के एंड में, 1.2। तो उसके पास कितना पैसा आएगा, ठीक है, 1.2 शेयर्स बेच के कितना पैसा आएगा, 1080 तो आएगा। बट उसमें क्या होगा, 5% का खर्चा लग जाएगा। तो नेट में कितना पैसा आएगा, 1080 में क्या करो, 5% कम कर दो, 1080 में 5% कम कर दो, कितना आ रहा है, 1026। बात समझ में, क्वेश्चन में क्योंकि क्लियरली दिया था ना कि जब भी शेयर्स की खरीदी कर रहे हैं, बिक्री कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, 5% का खर्चा लग रहा है। तो 1080 पूरा की पूरा आ जाएगा कि मिस्टर ए को, नहीं, क्या होगा, उसमें से 5% खर्चा हो जाएगा उसका। कितना आएगा नेट में, 1080 माइनस 5% ऑफ 1080, जो कि कितना आ रहा है, कैलकुलेटर पर हमने निकाल रखा है 1026, ठीक है। 1080 माइनस 5% करने में कितना आ रहा है, 1026। बस खत्म। हर ईयर के आपको कैश फ्लोस पता चल गए, डिस्काउंटिंग का रेट आपके पास है, आप इजीली क्या निकाल पाओगे, प्रेजेंट वैल्यूज निकाल पाओगे, और उसका एडिशन कर दोगे तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया, ठीक है। कोई बहुत टफ था क्या क्वेश्चन, नहीं, एकदम ही आसान था। बस वही है कि आपको घबराना नहीं है, कोई भी नया एडजस्टमेंट आ गया तो उसको क्या है, पढ़ो तो सही, समझो उसको, ठीक है, और फिर उसको सॉल्व करने की कोशिश करो। क्लियर, ओके। चलो क्वेश्चन नंबर 43 अभी हम लिखना स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 43, इसका सॉल्यूशन अभी हम लिख रहे हैं, ओके। इसके बाद हम स्टार्ट कर देंगे नया कॉन्सेप्ट, जो कि क्या है हमारा, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड एंड मार्केट वैल्यू एडेड का, ओके। उसके ऊपर बेस्ड भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं एंड उसको भी हम बनाएंगे। बट अभी जो एक बार फटाफट से क्वेश्चन नंबर 43 जो है देखो सॉल्व कर लेते हैं। क्या होगा, देखो यहाँ पे एक कॉलम है हमारा ईयर्स का, एक कॉलम है हमारा कैश फ्लोज का, ठीक है, एक कॉलम है हमारा प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स का एट द रेट ऑफ 12%, और एक कॉलम है हमारा प्रेजेंट वैल्यूज का, ठीक है। हमने ऑलरेडी कैश फ्लोज निकाल रखे हर साल के, तो फटाफट बस लिखते जाओ। 20 रहेगा फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में भी कितना रहेगा, 20 रहेगा, थर्ड ईयर में कितना रहेगा, 20 रहने वाला, फोर्थ ईयर में कितना रहेगा, 24 रहेगा, ठीक है। और वर्किंग नोट दे देना उसका, 24 कैसे आया, बात समझ में आ गई, ठीक है। मैं यहाँ की यहाँ लिख के बताऊँ 24 कैसे आया, 1.2 मल्टीप्लाइड बाय 20, ठीक है, 1.2 मल्टीप्लाइड बाय 20। थोड़ा यहाँ पे लिख देता हूँ जिसको प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स वाले कॉलम में ना जाए, ओके। ठीक है, फिफ्थ ईयर भी कैश फ्लो कितना रहेगा, 24 ही रहेगा, सिक्स्थ ईयर भी 24 है, ठीक है। सेवेंथ ईयर डिविडेंड का तो 24 रुपीज ही मिलेगा, बट सेवेंथ ईयर क्या होगा, वो शेयर को बेच भी देगा, शेयर को बेच के कितना पैसा आएगा, ठीक है। अभी हमने निकाला था 1026, ठीक है। तो उसकी भी वर्किंग नोट हम क्या कर रहे हैं, यहाँ की यहाँ ब्रैकेट में ही दे दे रहे हैं। कैसे आएगा, 1.2 मल्टीप्लाइड बाय 900, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 95%, ठीक है, ठीक है। 1.2 मल्टीप्लाइड बाय 900 करने पे कितना आएगा, 1080 आएगा। बट क्या 1080 रुपीज पूरे मिल जाएंगे क्या मिस्टर को, नहीं, ये 5% का तो उसको खर्चा आएगा ना शेयर बेचने में, इसलिए क्या करें, मल्टीप्लाइड बाय 95%, ठीक है। आपको ऐसा भी लिख के बताना तो ऐसे भी लिख के बता सकते हो, 1.2 मल्टीप्लाइड बाय 900 माइनस 5% ऑफ 1.2 मल्टीप्लाइड बाय 900, वो भी वही बात हो रही है, ठीक है। अलग अलग तरीका है प्रेजेंट करने का और कुछ नहीं, ठीक है, ओके। फटाफट से प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स देखो निकाल रहे हैं, तो 1 डिवाइडेड बाय 1.12, यही था ना डिस्काउंटिंग का रेट, एक बार चेक कर लेते हैं, हाँ यही था डिस्काउंटिंग का रेट 12% पर एनम। तो 1 डिवाइडेड बाय 1.12, ओके। हम 3 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ कर रहे हैं, तो क्या होगा 0.893, फिर सेकेंड ईयर के लिए 0.797, ठीक है। अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो आप 3 डेसिमल प्लेसेस या 4 डेसिमल प्लेसेस तक कभी भी क्या करना, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स लेना, ओके। फिर थर्ड ईयर का क्या रहेगा, 0.712, फोर्थ ईयर का 0.636, फिफ्थ ईयर का 0.567, सिक्स्थ ईयर के लिए 0.507, सेवेंथ ईयर के लिए 0.452, और नीचे भी सेवेंथ ईयर ही है, ठीक है। एक और इक्वल्स का बटन में दबा देना, ये भी क्या आएगा 0.45, ओके।
मल्टीप्लाई करो फटाफट, कैश फ्लोज को मल्टीप्लाई करते जाओ प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से। 20 मल्टीप्लाइड बाय 0.893 कितना? 17.86, 17.86, ठीक है। फिर 20 मल्टीप्लाइड बाय 0.797 कितना? 15.94। 20 मल्टीप्लाइड बाय 0.712 ये आ रहा है 14.24, ओके। देन 24 मल्टीप्लाइड बाय 0.636 कितना? 15.264, ठीक है। ये 1.2 कैसा है वो भी नीचे बता देना, ठीक है। उसको स्टार मार्क दे दो 1.2 को, और वो कैसे आया 1.2 वो भी हम क्या करेंगे, बता देंगे, ठीक है। ये 1.2 कैसे आया है? 1 प्लस 1/5 मल्टीप्लाइड बाय 1। बात समझ में आई? एक शेयर जो हमने खरीदा था, और ये 1/5 मल्टीप्लाइड बाय 1 क्या है? जो बोनस शेयर्स मिलेंगे। अगर हमारे पास एक शेयर है तो कितना बोनस शेयर्स मिलेगा? तो कितना? 0 पॉइंट। बात समझ में आ गई, ठीक है। ये भी हमने बता दिया। अब आगे देखो, 24 मल्टीप्लाइड बाय 0.567 कितना आ रहा है? 13.608। अब यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यूज को 2 डेसिमल प्लेसेस तक भी राउंड ऑफ कर सकते थे, बट हमने 3 डेसिमल प्लेसेस तक ही चलाया पूरा। फिर 24 मल्टीप्लाइड बाय 0.507 कितना आ रहा है? 12.168। एंड बाद में 24 मल्टीप्लाइड बाय 0.452 ये आएगा 10.848। और आखिरी में 1026 मल्टीप्लाइड बाय 0.452 कितना आ रहा है? 463.752, ठीक है। तो प्रेजेंट वैल्यू वाले कॉलम का टोटल कितना आ रहा है फटाफट से निकालना। 17.86 प्लस 15.94, ठीक है। 17.86 प्लस 15.94 प्लस 14.24 प्लस 15.264 प्लस 13.608 प्लस 12.168 प्लस 10.848 प्लस 463.752 ना 563.68, ठीक है। 563.68। बात समझ में आ गई? आया ना? क्लियर है, ठीक है। मैक्सिमम जो प्राइस मिस्टर ए देने को तैयार रहेगा वो शेयर खरीदने के लिए कितना रहेगा? 563.68, ठीक है। अगर मिस्टर ए को 12% का रिटर्न चाहिए, ठीक है, तो पूरा मिला के जो है उसके जेब से कितना पैसा अभी निकालने को तैयार रहेगा? 563.6। बात समझ में आ गई? शेयर का प्राइस इतना नहीं रहना चाहिए, तो क्या है 563.68 में क्या हो? 5% का जो खर्चा है, ठीक है, शेयर खरीदते वक्त भी क्या होगा? 5% का जो खर्चा लगेगा ना वो इंक्लूडेड है। तो शेयर का प्राइस तो क्या रहेगा? 563.68 डिवाइडेड बाय 105%। बात समझ में आ गई? ठीक है। यहाँ पे क्या है हमारा जो आ रहा है प्रेजेंट वैल्यू वाले कॉलम का टोटल वो कितना आ रहा है? 563.68। एंड आज जो है शेयर कितने में मिल जा रहा है? 500 रुपए में मिल जा रहा है, ठीक है। बट वो सिर्फ 500 में मिलेगा क्या? नहीं, जब वो शेयर को खरीदेगा तो 500 रुपए में क्या होगा? 5% का खर्चा भी लगेगा, ठीक है। 500 प्लस 5% कितना होगा? 525, ठीक है। यहाँ पे देखो हम लिख दे रहे हैं पूरा, इफ मिस्टर ए, ठीक है, buys the share today, if Mr. A buys the share today, then टोटल आउटफ्लो जो उसका होने वाला है वो क्या रहेगा? 500 प्लस 5% ऑफ 500 कितना? 525, ओके। बट मैक्सिमम प्राइस क्या? मैक्सिमम क्या बोलेंगे? आउटफ्लो दैट मिस्टर ए इज रेडी टू मेक टुडे इज ₹563.68, ठीक है। इसका मतलब क्या रहेगा? इट इंप्लाइज मिस्टर ए शुड बाय दी शेयर,
बात समझ में आ गई? ठीक है, क्लियर। आज की तारीख में मिस्टर ए जो मैक्सिमम आउटफ्लो करने को तैयार हो कितना है 563.68, जिससे उसको 12% का रिटर्न मिल जाए। ठीक है, पर उसको करना कितना पड़ रहा है आउटफ्लो, 525 रुपए का आउटफ्लो करना पड़ रहा है, जिसको एक शेयर जो है कंपनी का मिल जाए। इस वजह से क्या है, उसको कम करना पड़ रहा है ना। तैयार कितना है करने को 563.68, और उसको एक्चुअल में कितना करना पड़ रहा है आउटफ्लो 525 रुपए का। क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है, मिस्टर ए क्या करेगा, शेयर खरीद लेगा। ठीक है, मिस्टर ए ने जो है क्या करना चाहिए, शेयर खरीदना। क्लियर, ओके। एंड एक और चीज जो पूछा था वो क्या था, मैक्सिमम प्राइस शुड ही पे फॉर ईच शेयर। ठीक है, मैक्सिमम प्राइस, ठीक है देखना, मैक्सिमम प्राइस दैट मिस्टर ए इज विलिंग टू पे, मैक्सिमम प्राइस दैट मिस्टर ए इज विलिंग टू पे फॉर 1 शेयर इज इक्वल्स टू, क्या रहेगा ये 563.68 डिवाइडेड बाय 105%, कितना आ रहा है, क्या आ रहा है 536.84, ये रुपीज 536.8। बात समझ में आई? ठीक है, यहाँ पे देखो अगर किसी को डायरेक्टली समझ में नहीं आया तो मैं बता दे रहा हूँ। लेट सपोज करो मिस्टर ए जो है वो क्या है एक्स रुपीज देने को तैयार है। ठीक है, वो जो कंपनी है उसका एक शेयर खरीदने के लिए वो मैक्सिमम कितना रुपीज देने को तैयार है, एक्स रुपीज देने को तैयार है। बट जब वो शेयर खरीदेगा तो उसको 5% का खर्चा भी लगेगा, क्या हो जाएगा एक्स प्लस 5% ऑफ एक्स। ये पूरा मिला के कितना आना चाहिए आपका 563.68 आना चाहिए। ठीक है, बस क्या एक्स प्लस 5% ऑफ एक्स यानी कितना 0.05 एक्स इक्वल्स टू कितना 563.68, 1.05 एक्स इज इक्वल्स टू कितना 563.68, एक्स कितना 563.68 डिवाइडेड बाय 1.05 जो कि कितना आएगा 536.8। क्लियर, बात समझ में आ गई? तो उसको मैंने डायरेक्टली लिख के बता दिया, आप भी डायरेक्टली लिख के कर सकते हो। एग्जाम में टाइम इतना नहीं रहेगा कि इतनी छोटी छोटी चीजें बताओ, उसको आप क्या कर सकते हो डायरेक्टली भी ऐसे लिख के बता सकते हो, कुछ भी मार्क्स डिडक्ट नहीं होंगे इसके। बात समझ में आ गई? क्लियर, ओके। तो ये हमने पूरा की पूरा जो है क्वेश्चन नंबर 43 कंप्लीट कर लिया। आगे देखना, अब हम क्या कर रहे हैं कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़ रहे हैं और वो हमारे इकोनॉमिक वैल्यू एडेड एंड मार्केट वैल्यू एडेड के ऊपर